किसी दूर गांव में विनोद नाम का एक व्यक्ति रहता था। विनोद बहुत दयालु और दान पुण्य में विश्वास रखने वाला था। उसके पास भले ही अपने खाने को कुछ ना होता, पर वह किसी ज़रूरतमंद को कभी खाली हाथ नहीं लौटाता था। एक दिन सुबह सुबह विनोद खाना बनाकर खाने बैठा ही था कि तभी दरवाजे पर एक आवाज़ आती है। कुछ खाने को दे दो बेटा, कल से भूखा हूँ, कुछ खाया पिया ही नहीं है, अब तो चला भी नहीं जा रहा। अरे काका, अंदर आइए, आप मेरे साथ बैठकर खाना खा लीजिए। इतने खाने से मेरा पेट नहीं भरेगा बेटा। कोई बात नहीं, मैं आगे जाकर मांग लूंगा, तुम खाना खा लो। नहीं काका, ये खाना आप ही खा लीजिए, मैं भूखा रह लूंगा, कल रात मैंने खाना खाया था। इतना कहकर विनोद अपनी थाली भिखारी की ओर बढ़ा देता है। भिखारी खाना देखकर जल्दी जल्दी खाने लगता है। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे बेटा, तुमने अपने हिस्से का खाना मुझे खिलाया है। आजकल ऐसे दानवीर लोग मिलते कहाँ हैं, तुम्हारा भला हो। इतना कहकर भिखारी चला जाता है, लेकिन विनोद भूखा रह गया। फिर भी उसके मन में एक शांति थी। चलो कोई काम देखता हूँ, कहीं से खाने पीने का इंतजाम तो हो ही जाएगा। बस उस बेचारे का पेट भर गया, यही सुकून काफी है। अरे कब से ये अनाज की बोरियां मैं अकेला उठा रहा हूँ। अभी विनोद को बुलाता हूँ, वो तो लोगों की मदद करने को हमेशा तैयार रहता है। खुद के पास कुछ हो ना हो, पर दूसरों के लिए जान लगा देता है। कमलेश विनोद को आवाज लगाता है। अरे विनोद भाई, इधर आओ जरा। क्या हाल चाल है कमलेश भाई, सब ठीक तो है? ये बोरियां खेतों से ला रहे हो क्या? हाँ भाई, खेत से 10 बोरियां और लानी है, थक गया हूँ। अगर तुम थोड़ा हाथ बटा दो तो काम जल्दी हो जाएगा। क्यों नहीं, चलिए मैं मदद कर देता हूँ। कमलेश मन ही मन मुस्कुराता है। बड़ा ही भोला है, इसी बहाने मेरा काम भी हो जाएगा और थोड़ा आराम भी मिल जाएगा। विनोद भूखा था, फिर भी उसने पूरी लगन से बोरियां घर तक पहुंचाई। थकान और भूख से बेहाल होकर उसने उधार मोहनलाल की दुकान से राशन लिया और खाना बनाया। अगली सुबह विनोद के घर के बाहर किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। ये क्या हो रहा है बाहर? विनोद देखता है, उसका पड़ोसी हरिदास अपनी पत्नी चमेली को पीट रहा है। अरे हरिदास, अपनी पत्नी को इस तरह क्यों मार रहे हो? क्यों ना मारूं, मेरी पत्नी है, मेरी मर्जी। तू कौन होता है बीच में बोलने वाला? देखो हरिदास, यह सब करना सही नहीं है। ए विनोद बेटा, तू भी किसे समझा रहा है? ये तो हर दिन चमेली से पैसे मांगने के लिए लड़ता है। चुप कर बुढ़िया, बहुत बोलने की जरूरत नहीं। अरे मैं तेरी माँ की उम्र की हूँ और तू मुझसे इस तरह बात कर रहा है? हरिदास फिर से चमेली को मारने ही वाला था कि विनोद ने उसका हाथ पकड़ लिया और एक जोरदार तमाचा मार दिया। बिल्कुल ठीक किया, ऐसे आदमी को तो गांव से निकाल देना चाहिए। मुझे पैसे चाहिए, अगर शाम तक नहीं मिले तो इसे और मारूंगा। ये लो पैसे, और अगली बार अगर तूने अपनी पत्नी पर हाथ उठाया तो तुझे थाने में डलवा दूंगा। आप सच में बहुत नेक दिल के हैं विनोद भाई, हर किसी की मदद करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे अगले सरपंच आप ही बने, न कि वो नरेंद्र ठाकुर। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा। अगर विनोद सरपंच बने तो गांव तरक्की करेगा। विनोद की अच्छाई से प्रभावित होकर गांव वालों ने उसे अगला सरपंच बनाने का फैसला किया। क्या गांव वाले विनोद को सरपंच बनाना चाहते हैं? खाने को लाले पड़े हैं उसके, और सपना सरपंच बनने का देख रहा है। कुछ ऐसा करूंगा कि हमेशा के लिए गांव से चला जाए। बिल्कुल सही कहा मालिक, वरना वो आपकी कुर्सी ले लेगा। अब गांव वालों ने विनोद को सरपंच बना दिया, लेकिन नरेंद्र ठाकुर ने चाल चल दी। उसने राशन में मिलावट करवा दी। विनोद, तुमने राशन में मिलावट की है। बेटा, हमने तुम पर भरोसा किया था और तुमने धोखा दिया। हमने तुम्हें सरपंच बनाकर गलती की है। इसे अभी के अभी गांव से निकाल दिया जाए। लोगों ने बिना सोचे समझे विनोद को गांव से निकाल दिया। जिन लोगों के लिए मैंने सब कुछ किया, आज वही मुझ पर शक कर रहे हैं। राशन में मिलावट मैंने नहीं की थी, यह सब जरूर नरेंद्र ठाकुर का काम है। विनोद दुखी होकर जंगल के पास एक पेड़ के नीचे बैठ गया और वहां अपनी एक छोटी सी झोपड़ी बना ली। मालिक, मैंने 2 लोगों को बात करते सुना है। वो कह रहे थे कि विनोद ने आत्महत्या कर ली है। मतलब मेरे रास्ते का कांटा हट गया, अब कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक रात सरपंच के दरवाजे पर दस्तक होती है। बाहर अंधेरा है और दरवाजे पर विनोद खड़ा है।
मालिक, वो तो विनोद का भूत है। मैं चला, मुझे मेरी जवानी में नहीं मरना। नौकर भाग जाता है। ठाकुर पसीने से तरबतर हो जाता है। तू क्या चाहता है? घर, जमीन, पैसा, जो चाहे ले ले, बस मुझे मार मत। मुझे कुछ नहीं चाहिए ठाकुर, बस गांव वालों के सामने सच बोल। हाँ हाँ, मैं सब मानता हूँ। कल गांव वालों के सामने सच बोल दूंगा। ठाकुर ने गांव वालों को इकट्ठा किया और सबके सामने सच बोल दिया। राशन में मिलावट मैंने और मेरे नौकर ने की थी। विनोद निर्दोष था। मैंने आत्महत्या की झूठी खबर फैलाकर सिर्फ असली गुनहगार पकड़ने की कोशिश की थी। मैंने हमेशा गांव का भला चाहा है, किसी का बुरा नहीं। बेटा विनोद, माफ कर दो हमें, हमसे गलती हो गई। गांव वालों ने उसी समय नरेंद्र ठाकुर को गांव से निकाल दिया और विनोद को दोबारा सरपंच बना दिया। विनोद ने साबित कर दिया कि सच्चाई चाहे कितनी देर से सामने आए, पर जीत हमेशा सच्चे इंसान की ही होती है।